आज हम बात करेंगे सीटेट ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन में भारत के नृत्य एवं त्योहार के बारे में। सीटेट परीक्षा में भारत के नृत्य एवं त्योहार से संबंधित सन 2011 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का विवरण आज हम लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे भारत के नृत्य के बारे में कि भारत के कितने नृत्य हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं और वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता जिनको प्राप्त है वो 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, 8। इसमें एक और नृत्य जोड़ दिया गया है संगीत नाटक अकादमी द्वारा, जो कि है हमारा छऊ नृत्य, जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और कौन कौन से 8 नृत्य पहले के हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है हमारा भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और तमिलनाडु राज्य से ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दूसरा नृत्य है कथक, और कथक है उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में। तीसरा दिया है कथकली, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। चौथा दिया है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पांचवा है ओडिसी, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। छठवां है मणिपुरी, जो कि मणिपुर का है। सातवां है मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का है। और आठवां है सत्रिया, जो कि असम का है। और 9वां है छऊ नृत्य, जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने जाना कि वर्तमान में भारत के 9 शास्त्रीय नृत्य हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब जानेंगे आगे। सबसे पहला राज्य दिया है गुजरात। जानेंगे गुजरात के बारे में कि गुजरात में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं और कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं। तो पहला दिया है गरबा। तो गरबा एक नृत्य का रूप है जो भारत में गुजरात राज्य का है, और यह नाम संस्कृत शब्द गर्व और दीप से लिया गया है। यानी गरबा शब्द जो है वो संस्कृत शब्द के गर्व और दीप शब्द से लिया गया है। अगला दिया है डांडिया रास। डांडिया को रास भी कहते हैं। डांडिया या रास सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। इसे नवरात्रि के त्योहार में लोकप्रिय रूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि गरबा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, और ये गरबा जो शब्द है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो हमें याद रखना है कि गरबा गुजरात से संबंधित है और ये संस्कृत शब्द गर्व और दीप से लिया गया है। अगला राज्य दिया है उड़ीसा। बात करें उड़ीसा की कि उड़ीसा में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा में 2 नृत्य सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, जिसमें पहला आता है उड़ीसी और दूसरा है छऊ नृत्य। तो पहला ये चित्र दिया हुआ है उड़ीसी नृत्य का और ये दूसरा दिया हुआ है छऊ नृत्य का। और उड़ीसा के उत्तरी भाग में स्थित मयूरभंज नाम का एक स्थान है और यह अपने छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। और इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान यानी कि वस्त्र पहनते हैं। दूसरे चित्र में दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार उड़ीसा में 2 नृत्य प्रसिद्ध हैं। पहला है उड़ीसी और दूसरा है छऊ नृत्य। अगला राज्य दिया है मिजोरम कि मिजोरम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है और कौन सा नृत्य किया जाता है। तो मिजोरम में चापचरकुट नाम से एक त्योहार है जो मनाया जाता है, और यह त्योहार मार्च के दौरान झूम खेती के सबसे कठिन कार्य को पूरा करने पर मनाया जाता है, अर्थात जंगल सफाई करना होता है। ये जो त्योहार है चापचरकुट, इसमें ये लोग क्या करते हैं, मिजोरम में झूम खेती होती है और झूम खेती का जो सबसे कठिन काम होता है जंगल की सफाई करना, जब वो पूर्ण हो जाता है तो ये लोग इस त्योहार को मनाते हैं। और यह एक बसंत त्योहार है, इसे वहाँ के लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाते हैं।
आगे दिया है नृत्य की मिजोरम में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो मिजोरम में चेराओ नृत्य किया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि चेराओ नृत्य कौन से राज्य का है, तो चेराओ नृत्य है मिजोरम राज्य का। तथा चेराओ नृत्य में होता क्या है, चेराओ नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। इस चित्र में दिया हुआ है कि इस नृत्य में, चेराओ नृत्य में होता क्या है कि दो दो लोग होते हैं, दो दो लोगों की जोड़ी होती है, वो आमने सामने बैठते हैं, उनके हाथ में बांस के डंडे होते हैं और जैसे ही ढोल बजता है उस ढोल के साथ ही उन डंडों को जमीन पर पीटते हैं। इस प्रकार चेराओ नृत्य किया जाता है। अगला राज्य दिया है आंध्र प्रदेश। तो बात करेंगे आंध्र प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है और कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। तो आंध्र प्रदेश में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। और बात करें यहाँ नृत्य की, तो आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी 9 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। बात करें यहाँ शास्त्रीय नृत्यों की, इससे पहले हमने जाना कि भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या है 9। पहले 8 थी, अब 9 हो गई है क्योंकि उसमें छऊ नृत्य को जोड़ लिया गया है। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये भारत के जो प्रमुख 9 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के राज्य कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी। यानी आंध्र प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है कुचिपुड़ी, तो ये जो नृत्य बना है उसी गांव से संबंधित है। अगला राज्य दिया है पंजाब। बात करें पंजाब की कि पंजाब में कौन सा त्योहार मनाया जाता है और वहां का प्रसिद्ध नृत्य क्या है। तो पंजाब में बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी मनाई जाती है। नई वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। तो बैसाखी जो मनाई जा रही है वो नए साल के रूप में मनाई जाती है और पंजाब में ही नहीं, ये पूरे भारत में मनाई जाती है। अगला दिया है नृत्य की पंजाब में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। तो पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा नृत्य प्रसिद्ध है। भांगड़ा जो है वो किया जाता है पुरुषों के द्वारा और गिद्धा नृत्य जो है वो किया जाता है महिलाओं के द्वारा। अगला राज्य दिया है राजस्थान कि राजस्थान में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है और इससे संबंधित प्रश्न कई बार सीटेट परीक्षा में पूछा गया है कि सुईसिनी नृत्य कहाँ का है। तो हमें याद रखना है कि सुईसिनी नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है और यह नृत्य मध्यकालीन भारत से निर्मित हुई राजस्थान की एक नृत्य कला है। और राजस्थान में सुईसिनी नृत्य के अलावा कालबेलिया, घूमर, कठपुतली और चंग नृत्य किया जाता है। तो ये नृत्य के नाम हमें याद रखने हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जो भी नृत्य पूछे गए हैं परीक्षा में उन सभी का विवरण दिया हुआ है, हमें याद रखना है। अगला राज्य दिया है तमिलनाडु। बात करें तमिलनाडु की कि तमिलनाडु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है और कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। तो तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि आंध्र प्रदेश में भी पोंगल त्योहार मनाया जाता है। तो पोंगल त्योहार दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक है और यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में लगभग 4 दिनों तक मनाया जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि तमिलनाडु में जो त्योहार मनाया जाता है वो कितने दिनों का होता है। तो वो होता है 4 दिनों का और उस त्योहार का नाम है पोंगल त्योहार और यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। तो हमें याद रखना है कि तमिलनाडु में पोंगल त्योहार 4 दिनों तक जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। आगे दिया है नृत्य कि तमिलनाडु में कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं। तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम, करंग लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार भी पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय नृत्य है भरतनाट्यम।
अगला राज्य दिया है केरल। बात करेंगे केरल की कि केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है और कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये है कि केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो हमें याद रखना है कि केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है और ओणम अगस्त से सितंबर में केरल में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव है। यानी सबसे ज़्यादा दिनों तक मनाया जाने वाला जो त्योहार है वो है ओणम। और ओणम के लिए नृत्य और वल्लम कली नामक एक सांप नौका दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। तो इसमें होता क्या है त्योहार में कि एक वल्लम कली नाम से एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसमें एक सांप नौका दौड़ होती है और ओणम के 10वें दिन या अंतिम दिन को थिरुवोनम कहा जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि थिरुवोनम किसे कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि ओणम त्योहार का जो 10वां दिन होता है उसे थिरुवोनम कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और केरल संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। आगे दिया है नृत्य। केरल में कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं। तो केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम और तप्पाती कली आदि नृत्य प्रसिद्ध हैं। आगे दिया है अन्य राज्यों के नृत्य जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो उत्तराखंड का जो नृत्य है वो है गढ़वाली नृत्य। नागालैंड में चोंग नृत्य किया जाता है। जम्मू कश्मीर में राउफ नृत्य किया जाता है। महाराष्ट्र में लावड़ी नृत्य किया जाता है। ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमें यहाँ राज्य और उनसे संबंधित नृत्य को याद रखना है। महाराष्ट्र में लावड़ी नृत्य, अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा और युद्ध नृत्य और उत्तर प्रदेश में रासलीला, कथक, रामलीला, नौटंकी, कजरी, चरकुला जो कि चरकुला नृत्य है ब्रजभूमि से। ये जितने भी यहाँ दिए हुए हैं नृत्य के नाम ये सभी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे दिया है कर्नाटक। तो कर्नाटक में यक्षगान नृत्य प्रसिद्ध है। मेघालय में बागला नृत्य, हिमाचल प्रदेश में छपेली नृत्य और गोवा में है दक्कनी और मांडी। तो इस प्रकार आज हमने भारत के राज्यों से संबंधित सभी नृत्यों के बारे में जाना जो अभी तक सन 2011 से लेकर अब तक सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।